नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और कॉलपे की कंपनी नथिंग ने फाइनली इंडिया में अपना फोन 1 लॉन्च कर दिया है। ये डिवाइस इस साल का सबसे ज्यादा हाइप्ड और एंटिसिपेटेड स्मार्टफोन है एंड इट स्टार्ट्स एट ₹32,999 इन इंडिया फॉर द 8GB रैम वेरिएंट। अब इस फोन के साथ कंपनी ने काफी अलग अप्रोच ली है और हालांकि इसके स्पेक्स उतने अमेजिंग नहीं हैं जितने कुछ और कंपीटिंग डिवाइसेस के हैं, इस फोन का एंड यूजर एक्सपीरियंस काफी शानदार है। और फुल रिव्यू ऑफ दिस स्मार्टफोन इज ऑलरेडी अप, तो आप उसको देख के इस फोन के बारे में और जान सकते हैं। बट आज के वीडियो में मैं इसके कैमरास पे थोड़ा और फोकस करना चाहता था, एंड व्हाट बेटर वे टू डू इट देन बाय कंपेयरिंग द कैमरास ऑन द नथिंग फोन 1 टू दैट ऑन द OnePlus 10R। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन दोनों फोन्स के कैमरास का एक इन डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले हम इन दोनों फोन्स के कैमरा स्पेक्स को एक बार और करीबी से देख लेते हैं। स्टार्टिंग विद द नथिंग फोन 1, ये डिवाइस एक डुअल कैमरा सेटअप के साथ आता है और इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का Sony IMX766 सेंसर मिलता है व्हिच वर्क्स अलोंगसाइड अ 50 मेगापिक्सल Samsung JN1 अल्ट्रा वाइड सेंसर। सेल्फीज के लिए डिवाइस एक 16 मेगापिक्सल के Sony IMX471 सेंसर के साथ आता है। रही बात OnePlus 10R की, तो ये फोन भी अपने मेन सेंसर के लिए Sony का 50 मेगापिक्सल IMX766 सेंसर यूज करता है और इसके साथ आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी मिलता है। सेल्फीज के लिए ये फोन एक 16 मेगापिक्सल के फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इन दोनों फोन से क्लिक की गई डे लाइट फोटोज को देख लेते हैं। अब ये सारी की सारी फोटोज जो मैं आपको इस सेक्शन में दिखाऊंगा वो सब की सब HDR ऑन करके ली गई हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नथिंग फोन 1 की जो कलर साइंस है वो रियलिस्टिक कलर्स को प्रेफर करती है, बट जो OnePlus 10R है उसकी जो कलर साइंस है वो थोड़े ओवर सैचुरेटेड और वाइब्रेंट कलर्स को प्रेफर करती है। इनफैक्ट 10R के मेन कैमरा से खींची हुई फोटोज काफी कॉन्ट्रास्ट हैवी लुक देती हैं, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन शैडोज को उतना अच्छे से एक्सपोज नहीं कर पाता जितना फोन 1 कर लेता है। एज एन एग्जांपल, अगर आप इस पहले कंपैरिजन शॉट को देखेंगे तो इसमें वैन का जो ब्लू कलर है वो OnePlus 10R की स्नैप में थोड़ा एडिटेड लगेगा। और तो और अगर आप इन दोनों फोटोज में वैन के व्हील्स पे फोकस करेंगे तो यहां आपको फोन 1 की इमेज में थोड़ी ज्यादा डिटेल्स देखने को मिलेंगी। दैट्स बिकॉज OnePlus की पोस्ट प्रोसेसिंग कलर्स को बूस्ट करने के साथ ही साथ शैडोज को थोड़ा और डार्कन कर देती है ताकि जो सब्जेक्ट है वो उभर के बाहर आए। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि OnePlus 10R जूम करने पे इमेजेस को थोड़ा ओवर शार्पन कर देता है। एज एन एग्जांपल, अगर आप इस नेक्स्ट कंपैरिजन शॉट को देखेंगे तो यहां जूम करने पे OnePlus 10R ने फुटपाथ के बगल में लगे हुए प्लांट्स को ओवर शार्पन कर दिया है। इनफैक्ट फोटो देख के ऐसा लग रहा है एज इफ किसी ने स्केच पेन से बार बार लीव्स के अराउंड एक आउटलाइन बनाई है, विच इज अ क्लियर साइन ऑफ ओवर शार्पनिंग। नथिंग फोन 1 की इमेज ऑन द अदर हैंड ओवर शार्पन नहीं है और स्मार्टफोन ने कलर्स को भी बेटर रिप्रोड्यूस करा है। इनफैक्ट फोटो में जो लीव्स का ग्रीन कलर है या जो रेड फ्लावर्स हैं वो काफी रियलिस्टिक लग रहे हैं। और तो और फोन 1 ने शैडोज को भी बेटर एक्सपोज करा है, विच इज एविडेंट इफ यू जूम इनटू द ट्री एट द सेंटर। यहाँ ट्री की जो बार्क है उसमें आपको क्लियरली ब्राउन कलर देखने को मिलेगा, whereas the 10R's image is quite dark. Still not convinced? Well, don't worry. Here's another example. अब इस नेक्स्ट शॉट में दोनों ही फोन्स ने काफी अच्छी इमेज क्लिक की है, बट वंस अगेन जूम करने पे OnePlus 10R की फोटो में ओवर शार्पनिंग देखने को मिलती है, विच इज एविडेंट अगर आप पेट्रोल पंप के पास में जो पेड़ है उसे देखेंगे। और तो और फोन 1 की फोटो के जो डार्कन बिट्स हैं उसमें भी काफी अच्छी डिटेल्स निकल के आती हैं। अगर आप पेट्रोल पंप में HP के लोगो पे फोकस करेंगे तो यहां आपको फोन 1 की इमेज में साइन का ब्लू कलर बहुत क्लियरली देखने को मिलेगा। यहीं पे 10R की इमेज इज वंस अगेन कंप्लीटली डार्क एंड ब्लैक। और तो और बगल में पार्क्ड i20 की जो चैसी है वो भी 10R की इमेज में काफी ओवर शार्पन लग रही है, विच इज नॉट द केस इन द फोन 1 स्नैप। एक लास्ट एग्जांपल को देख लेते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। यहां OnePlus 10R की इमेज में आपको फिर से एक कॉन्ट्रास्टी लुक देखने को मिलेगा और पीछे की तरफ जो पेड़ हैं वो काफी डार्क से लगेंगे। जूम करने पे आपको फिर से फ्रेम के सेंटर में 10R की इमेज में काफी ओवर शार्पनिंग देखने को मिलेगी, विच इज नॉट द केस विद द फोन 1's इमेज। और तो और फोरग्राउंड में जो फ्लावर पॉट्स हैं उसमें लीव्स का कलर फोन 1 की इमेज में ग्रीन आया है, पर 10R की स्नैप्स में थोड़ा सा काला रेंडर हुआ है। That's because, as prefaced previously, 10R darkens the shadows to make the images or the subject pop. The phone 1 on the other hand clicks very realistic images.
वाइड एंगल या अल्ट्रा वाइड इमेजेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नथिंग फोन 1 इज द क्लियर विनर। आपको इस फोन के साथ एक काफी अमेजिंग 50 मेगापिक्सल का Samsung JN1 अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिलता है, जो किसी भी गिवन सिचुएशन में OnePlus 10R के 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर से ज्यादा डिटेल्ड इमेजेस क्लिक करता है। एज एन एग्जाम्पल, अगर आप मेरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के इस अल्ट्रा वाइड शॉट को देखेंगे तो यहाँ एट अ क्लोजर क्रॉप फोन 1 की इमेज में बेहतरीन कॉर्नर शार्पनेस है। इसका मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्ट्स आपके फ्रेम के ऑपोजिट एंड्स पे होते हैं उनकी शार्पनेस और उनका स्ट्रक्चर फोन 1 की इमेज में काफी बेटर दिखता है। इनफैक्ट 10R की इमेज में जो एकदम एजेस पे पेड़ हैं वो बिल्कुल भी सही से डिफाइंड नहीं है और एक वाटर कलर पेंटिंग का जो इफेक्ट होता है वैसा फोटो में दिख रहा है। यहाँ वंस अगेन मुझे नथिंग फोन 1 का आउटपुट थोड़ा बेटर लगा, प्राइमरली बिकॉज ये डिवाइस ब्राइट कलर्स को काफी अच्छे से एक्सपोज करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इन फोन से खींचे हुए इस रेड फ्लावर के क्लोजअप को देखेंगे तो यहाँ 10R की इमेज में जो फूल के पत्ते हैं वो थोड़े ब्लॉच नजर आएंगे। इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा कि पत्ते एक दूसरे में मिल से गए हैं। फोन 1 की इमेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कलर्स तो ज्यादा रियलिस्टिक हैं ही, बट एट द सेम टाइम इसमें आपको कोई भी ब्लॉचनेस देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, मैं ये चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि OnePlus 10R के साथ आपको एक डेडिकेटेड मैक्रो सेंसर मिलता है जिससे आप सब्जेक्ट के काफी क्लोज जाके इमेजेस क्लिक कर सकते हैं। अब ऑनेस्टली मैं मैक्रो इमेजेस क्लिक करना पसंद नहीं करता क्योंकि उनका आउटपुट बहुत शार्प नहीं होता और आपको हाथ को बहुत स्टेबल रखना पड़ेगा ताकि ब्लरी फोटो ना आए। इनफैक्ट आई विश इन दोनों ही फोन्स में एक डेडिकेटेड टेलीफोटो सेंसर होता, which I find to be more useful than a macro or a mono lens. But do let me know in the comments below अगर आप अपने स्मार्टफोन्स के मैक्रो सेंसर को यूज करते हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं और इन दोनों डिवाइसेस के हाई रेज या 50 मेगापिक्सल मोड को भी एक बार परख लेते हैं। यहाँ दोनों ही फोन्स काफी डिटेल्ड लैंडस्केप्स क्लिक कर लेते हैं और इमेजेस में ऑनेस्टली ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इफ एनीथिंग OnePlus 10R की फोटो के कलर्स थोड़े सैचुरेटेड हैं, which was the case with the daylight photos as well, जबकि फोन 1 की इमेज के कलर्स ट्रूअर टू लाइफ हैं। पोर्ट्रेट इमेजेस में भी OnePlus 10R और फोन 1 काफी क्लोज हैं। अब OnePlus 10R की इमेजेस के कलर्स काफी इनएक्यूरेट हैं, बट स्मार्टफोन ने सीन को सही से एक्सपोज करा है। वहीं फोन 1 के फोटो के कलर्स बेटर हैं, बट पीछे की तरफ हाईलाइट क्लिपिंग देखने को मिलती है एंड यू कैन टेल दैट द स्काई इज ओवर एक्सपोज्ड। थैंकफुली ब्लर इफेक्ट दोनों ही फोन्स का बराबर है, सो फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। सेल्फीज के मामले में मुझे फोन 1 के कैमरे का आउटपुट थोड़ा सा बेटर लगा। डोंट गेट मी रॉन्ग, OnePlus 10R का सेल्फी कैमरा भी बहुत अच्छी फोटोज क्लिक करता है और शार्पनेस के मामले में इसकी इमेजेस आर एज गुड इफ नॉट बेटर देन द फोन 1 इमेजेस। पर इस फोन में सब्जेक्ट की स्किन टोन रियलिस्टिक नहीं लगती। मैंने इनफैक्ट काफी सारे ब्यूटी फिल्टर्स डिसेबल करने के बाद इस फोन से सेल्फीज क्लिक की थी, बट आप तब भी देख सकते हैं कि इस फोन ने मेरे गाल के आसपास थोड़ी स्किन सॉफ्टनिंग करी है। फाइनली इन दोनों स्मार्टफोन्स की लो लाइट फोटो कैपेबिलिटीज भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे बिना नाइट मोड इनेबल करे OnePlus 10R थोड़ी सी बेटर इमेजेस क्लिक करता है और आप देखेंगे जो सैंपल आपकी स्क्रीन पे अभी आएगा उसमें OnePlus 10R की जो फोटो है उसमें विजिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, तो आपको जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स या सब्जेक्ट्स हैं कॉम्पोजिशन में वो आपको थोड़ा बेटर दिखेंगे। बट नाइट मोड इनेबल करने के बाद फोन 1 और OnePlus 10R का आउटपुट एकदम बराबर है। दोनों ही इमेजेस की शार्पनेस बहुत अच्छी है, विजिबिलिटी भी बराबर है और इन दोनों ही फोन्स ने लेंस फ्लेयरिंग जो छोटे बल्ब या नियॉन साइन की वजह से होती है उसे भी बहुत ही बेहतरीन तरह से संभाला है। तो अगर आप लो लाइट इमेजेस लेना प्रेफर करते हैं ओवर एनीथिंग एल्स, आप इन दोनों में से किसी भी फोन को खरीद सकते हैं। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो शॉट फ्रॉम दीज टू फोन्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों ही फोन्स के साथ आपको OIS या ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन फीचर मिल जाता है और ये डिवाइसेस 4K रेजोल्यूशन में अप टू 30 FPS तक वीडियोस फिल्म कर सकते हैं फ्रॉम देयर प्राइमरी कैमरास। टेस्टिंग के लिए मैंने इन दोनों डिवाइसेस से कुछ 1080p 60 FPS क्लिप शूट करी थी जो आपकी स्क्रीन पे अब प्ले होंगी, सो लेट्स हैव अ लुक। जैसा कि आप देख सकते हैं इन क्लिप्स में दोनों ही डिवाइसेस की स्टेबलाइजेशन वाज ऑन पार विद वन अनदर। थोड़े बहुत झटके दोनों ही क्लिप्स में देखने को मिले, बट दैट्स टू बी एक्सपेक्टेड गिवन देयर प्राइस रेंज। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि 10R का जो कैमरा है वो सीन को ढंग से एक्सपोज करने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था और कई बार इसमें हाईलाइट क्लिपिंग देखने को मिली, स्पेशली जब मैंने कैमरास को आसमान की तरफ पॉइंट किया था। एक और चीज, 10R की फुटेज में जो कलर्स थे वो काफी ओवर सैचुरेटेड लग रहे थे, सो अगर आपको वीडियोग्राफी के लिए दोनों में से कोई एक फोन लेना है, आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर द नथिंग फोन 1।
नथिंग फोन 1 से लॉन्च के पहले काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी एंड इट्स गुड टू सी कि ये फ़ोन एटलीस्ट फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में कंपटीशन को एक कड़ी टक्कर दे रहा है। नाउ आपने जैसा कि इस वीडियो में देख लिया, इस फोन से क्लिक्ड इमेजेस ऑफर स्लाइटली मोर रियलिस्टिक कलर्स थोड़े ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं और डायनामिक रेंज भी बेटर होती है। सो अगर आप OnePlus 10R और नथिंग फोन 1 के बीच में कंफ्यूज थे एंड योर मेन प्रायोरिटी इज कैमराज, I would say you should go for the Nothing Phone 1 in a heartbeat. And do let me know आपको Nothing Phone 1 की प्राइस कैसी लगी? Comment below if you feel the price is justified. As always, this is Prateek from 91 Mobiles signing off.